जो वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अब सभी स्टूडेंट्स के लिए जो भी गेट 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए लास्ट 2 मंथ स्ट्रेटेजी लेके आया हूँ। हालांकि ये स्ट्रेटेजी आपको काफ़ी सारी वीडियोस इंटरनेट में मिल जाएगी, सो ऐसा कोई इसमें बहुत ही न्यू नहीं है, बट मेरा जितना एक्सपीरियंस, मैंने जो जितनी बार भी गेट का एग्ज़ाम दिया है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए जिससे आपके मार्क्स टेस्ट सीरीज़ में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हों और मेन एग्ज़ाम में भी इम्प्रूवमेंट काफ़ी अच्छा मिले। अगर कोई नया स्टूडेंट है तो उसको ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, और जो पुराना स्टूडेंट है तो एक बार इस वीडियो को आप देख लें तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी अपने मार्क्स को इम्प्रूव करने में और अपनी एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सब पहले तो मैं बता देता हूँ कि आई होप, मैं इतना तो ये समझता हूँ कि आपको बेसिक सब्जेक्ट जो भी बेसिक सब्जेक्ट हैं, लाइक नेटवर्क थ्योरी हो गया, कंट्रोल सिस्टम हो गया, सिग्नल सिस्टम, बेसिक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब का बेसिक्स तो आता होगा। बेसिक तो इनका 100% आपको आना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको बहुत ही कोई टफ और कंसेप्चुअल प्रॉब्लम को डिटेल स्टडी करना है, बट एटलीस्ट इनके जितने भी चैप्टर्स हैं उनके बेसिक तो रहने चाहिए। बेसिक फॉर्मूले, बेसिक डेफिनेशन, बेसिक कंसेप्ट, कैसे कैसे चीज़ें इसमें एग्जीक्यूट हो रही है। अगर आपके पास आपके क्लास नोट्स हैं तो आप इस टाइम पे आपने आपके क्लास नोट्स को 2 से 3 बार तो रिवाइज कर चुके होंगे, ठीक है ना। अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो क्लास नोट्स रिवाइज करने के बाद आपने हर सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स तो डेफिनेटली बना लिए होंगे। उन शॉर्ट नोट्स को आप जितनी बार हो सके रिवाइज करो, एग्ज़ाम से पहले जितनी बार हो सके। आप टाइम ड्यूरेशन बना लो कि मेरे को हर सब्जेक्ट को एटलीस्ट एक बार, मतलब ये समझ लो ना आपकी, अगर आप कोई एग्ज़ाम कोई टेस्ट देने वाले हो तो आपका रिवीजन इतना फास्ट होना चाहिए कि आधे घंटे में आपका पूरा सब्जेक्ट फटाफट फुल स्पीड से रिवाइज जाना चाहिए। बस पन्ने ही पलटना है। अगर शॉर्ट नोट्स बनाए तो आधा घंटा इज सफिशिएंट, आधा घंटा 40 मिनट्स में आपको पूरा एक सब्जेक्ट रिवाइज हो जाना चाहिए, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। अब जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उनको आप रिवाइज करो। शॉर्ट नोट्स के अंदर आपने फॉर्मूलेज लिखे होंगे, छोटे बेसिक कंसेप्ट लिखे होंगे, और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल कौन से जो आपने क्लास नोट्स में बनाए थे उसमें से जो टफ एग्जाम्पल्स हैं जिनके अंदर कंसेप्ट थोड़े और अच्छे, जिसमें किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में 2 से 3 कंसेप्ट है, उनको आपने आपके शॉर्ट नोट्स में ज़रूर ऐड कर लेना, क्योंकि वो रिवीजन करने में बहुत हेल्प होगी। बिकॉज उससे आपके एक ही बार में एक ही क्वेश्चन से 2 से 3 कंसेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन से कभी कभी 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उन इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन को भी आप अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड कर लो। तो शॉर्ट नोट्स में आपके पास फॉर्मूले आ जाएंगे, कंसेप्ट आ जाएंगे, इंपॉर्टेंट एग्जांपल आएंगे और कुछ डेफिनेशन आएंगी। इनको आप फटाफट से ऐड करो, और आई होप आपके जब आप रिवाइज कर रहे होंगे तो ये आपके पास बन चुके होंगे शॉर्ट नोट्स। और नहीं भी बने तो आप एक बार बना लो, मतलब अब तो आपको आइडिया लग गया होगा कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। जब आप गो थ्रू करोगे अपने क्लास नोट्स को तो उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फटाफट लिख लो अपने शॉर्ट नोट्स कॉपी में। और हर या तो आप एक सिंगल कॉपी बना लो जिसके अंदर 5 से 6 पेजेस के अंदर, सपोज 5 से 6 पेजेस है, नेटवर्क थ्योरी आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब यूँ नहीं कि आप पूरी थ्योरी लिख लो, वो सब नहीं लिखना है, वो सब कोई काम का नहीं है, सब फालतू है। बिकॉज नेटवर्क थ्योरी में 99% क्वेश्चन सब न्यूमेरिकल आते हैं, एक आधी क्वेश्चन थ्योरेटिकल आ गया, ट्रांजिएंट मार्जिन से तो अलग बात है, बट 99% से ज़्यादा क्वेश्चन न्यूमेरिकल ही रहते हैं। तो उन न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना है अच्छे से। आपका दिमाग इस वे में एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए, इतना खुल जाना चाहिए कि जैसे ही नेटवर्क थ्योरी का क्वेश्चन दिखे तो आपको पता लगना चाहिए कि भैया मेरे को इसको केवीएल से करना है, केसीएल से करना है, नोडल से करना है, नोडल एनालिसिस, केवीएल, केसीएल, मैश एनालिसिस, जिससे भी आप सॉल्व करना चाहे उससे आप सॉल्व करें, देखते क्लिक हो जाना चाहिए। खाली आपके प्रोसेस में कोई मिस्टेक हो वो अलग बात है, बट एक एग्जीक्यूशन दिमाग में आ जाना चाहिए कि इस क्वेश्चन में ये स्टेप्स बनेंगे और इसको ऐसे मैं सॉल्व करूंगा और इस तरीके से जल्दी होगा। कि कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जो कि नोडल से जल्दी हो जाता है, मैथ एनालिसिस से नहीं होगा, तो वो आपको देख प्रैक्टिस के बाद वो आपको एनालाइज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। ओके, सो अब जो चीज़ आ रही है, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि रिवाइज कैसे करें। देखो
रिवाइज करने का बहुत सिंपल तरीका है। अगर आपके सब्जेक्ट काफ़ी सारे प्रिपेयर है तो जितना जल्दी हो सके सब्जेक्ट टेस्ट और पार्ट टेस्ट, जो मिक्स सब्जेक्ट टेस्ट है जिसमें एक सब्जेक्ट में 2 से 3, एक टेस्ट में 2 से 3 सब्जेक्ट होते हैं, इन टेस्ट को आप दो। उन टेस्ट को देने से आपके रिवीज कंसेप्ट सारे रिवाइज होते हैं। फिर उन टेस्ट को देने के बाद उनको एनालाइज करो अच्छे से। एनालाइज कैसे करना, आप एक अपनी शॉर्ट नोट्स की कॉपी बना लो, उसमें आप ऊपर लिख दो सब्जेक्ट का नाम कि भाई मैंने ये सब्जेक्ट दिया, इसमें इसको ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में मैंने ये मिस्टेक करी और इसमें ये कंसेप्ट था। तो ये आप ऐसे नोट डाउन कर लो। जब आप रिवाइज करोगे तो आपको पता लग जाएगा अच्छा ये कंसेप्ट मेरा वीक है, तो अब उस कंसेप्ट को आप अपने वीक जोन के अकॉर्डिंग ज़्यादा बार रिवाइज करो। उसमें स्टार बना लो 1 2 3 4 5 जैसा वो वीक, तो वो आप ऐड करते चलोगे तो वो एक नोट कॉपी बननी चाहिए सब्जेक्ट की। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है PYQ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। भाई देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है ना कि इनफैक्ट मॉक टेस्ट और ये बाकी सब्जेक्ट टेस्ट इतनी नहीं है एज कम्पेयर टू PYQ। मतलब मेरे अकॉर्डिंग मैं समझूंगा अगर मैं 100 में से रेटिंग दूँ PYQ तो 100 में से 100% है। बाकी मॉक टेस्ट और इन सब की परसेंटेज में बताऊंगा तो 60-70% ही है। मतलब उससे ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस नहीं है इतनी एज सच। PYQ को तो आप 6-7 बार तो कर ही लो, मतलब हर ब्रांचेस के 5-5 6-6 बार कर लो, तो जो कॉमन ब्रांचेस के जितने कॉमन क्वेश्चंस हो उनको तो आप कर लो। मतलब बस PYQ के तो क्वेश्चंस आपको एकदम अच्छे से हो जाने चाहिए, उनमें जितने भी कंसेप्ट्स हैं सब एकदम तगड़े लेवल पे रिवाइज हो जाने चाहिए, याद हो जाने चाहिए। नई क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो उसको पूछो, अपने टीचर से पूछो, अपने फ्रेंड सर्कल में पूछो कि ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अगर उसका सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहा तो आप उसको सर्कल कर लो, उसमें स्टार बना लो, उसको अच्छे से अपने डाउट को क्लियर कर लो। बट कोई भी PYQ क्वेश्चन को छोड़ो मत। मैंने ये एनालाइज किया कि कोई भी क्वेश्चन छूटता ही एग्जाम में वो दिख ही जाता है किसी न किसी फॉर्म में, तो उसको छोड़ना ही नहीं। आप कुछ भी करके उसको अगर नहीं आ रहा है तो याद कर लो, 3-4 बार कर डालो उस क्वेश्चन को, 3-4 बार पढ़ लो, उसके कंसेप्ट को देख लो। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया तो मैं ऐसा कर लूँगा इस क्वेश्चन, और छोड़ना नहीं है। बशर्ते आपने 4-5 बार तो करना ही है, एकदम दिमाग में इमेज बन जानी चाहिए PYQ क्वेश्चन की। तो शॉर्ट नोट्स में रिवाइज करना है और सबसे एंड में मॉक टेस्ट। मेड इजी में एटलीस्ट 10 मॉक टेस्ट रहेंगे, एस अकेडमी के 10 मॉक टेस्ट, गेट अकेडमी के 10 मॉक टेस्ट। तो आपका टारगेट मेरे अकॉर्डिंग मैं समझता हूँ 20+ का तो रहना ही रहना चाहिए। 20+ मॉक टेस्ट अगर आप देके जा रहे हो तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही अच्छा होगा। डर नहीं लगेगा एग्जाम में, बिल्कुल भी एंजाइटी नहीं होगी, टेंशन नहीं होगा, प्रेशर नहीं होगा, एकदम टेंशन फ्री होकर आप एग्ज़ाम दोगे। क्योंकि एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन है वो अनप्रेडिक्टेबल है, हम नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। लेवल नॉर्मल से मीडियम, मीडियम से हाई, तीनों लेवल पे रह सकता है। हो सकता है मीडियम हाई पे रहे, हो सकता है लो और हाई पे रहे, मीडियम नहीं है, हो सकता है मीडियम ही पूरा पेपर मीडियम लेवल पे। अब मॉक टेस्ट में तो क्या है, 4 मॉक टेस्ट सपोज मीडियम लेवल के आ गए, 5वां मॉक टेस्ट एकदम हाई आ गया, तो उसमें पता लगा आपके 35-40 नंबर ही आए, है ना। तो उससे देख के आप डिमोटिवेट थोड़ी ना हो गए, भाई वो आ गया टफ, ठीक है हमने जितना आता था हमने कर लिया, नहीं आया तो उसको आपने देख लिया। फिर ऐसे 4-5 मॉक टेस्ट तो इजी रहेंगे, मीडियम रहेंगे, बाकी 2-3 तो टफ 100% रहेंगे यार। एस अकेडमी में आप देखो मेड इजी में, तो उससे आपको घबराना थोड़ी ना है, उसको आपको घबराना नहीं है वो देख के बिल्कुल कि मेरे मार्क्स आएंगे या नहीं। आप बस अच्छे से पढ़ो, एग्जीक्यूट करो। रिवाइज मोर फ्रॉम शॉर्ट नोट्स एंड डोंट लर्न न्यू कॉन्सेप्ट्स। भाई नए कंसेप्ट याद मत करो अभी लास्ट 2 मंथ्स में, जितना ज़्यादा हो सके ना जो पुराने कंसेप्ट हैं उनको रिवाइज करो, और अपने शॉर्ट नोट्स में से जो भी फॉर्मूलेज हैं, कंसेप्ट है, डेफिनेशन है, उनको बार बार रिवाइज करो। टेस्ट सीरीज में जो भी मिस्टेक्स हो रही है उसको एनालाइज करो और उनको कोशिश करो कि मैं कैसे उनको रेक्टिफाई कर सकूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक में से प्रायोरिटी में उन टॉपिक करो जो कि इम्पोर्टेंट है और बहुत ही फ्रीक्वेंटली प्रीवियस ईयर में पूछे गए। देखो आप एक छोटी सी टेक्निक ये कर सकते हो कि जो भी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हो ना, उस क्वेश्चन बैंक में जैसे सपोज क्वेश्चन लिया कंट्रोल सिस्टम में कोई क्वेश्चन उठाए, तो आप जिस भी टॉपिक का वो क्वेश्चन है उस टॉपिक का नाम लिख दो उस क्वेश्चन के ऊपर। सपोज ये नाइक्विस्ट से क्वेश्चन है, पोलर प्लॉट से है, बोर्डे प्लॉट से है,
जिस भी फ्रीक्वेंसी डोमेन से है, टाइम डोमेन एनालिसिस है, फ्रीक्वेंसी डोमेन, जिस भी टॉपिक से क्वेश्चन एक बार लिख लो, और अगर टाइम मिलता है वो सारे टॉपिक्स को अपने क्वेश्चन 1 इस टॉपिक से क्वेश्चन, तो आप देखोगे कि हर टॉपिक 5 से 6 टॉपिक है जो कि बार बार फ्रिक्वेंटली रिपीट कर रहे हैं टाइम ड्यूरेशन में। उसमें 2-4-5 टॉपिक ऐसे होंगे जो कि थोड़ा अलग होंगे, बट उसके अलावा 90% ज़्यादा सेम टॉपिक होंगे, तो उनको आप स्ट्रांगली रिवाइज कर लो कि वही सेम सिनेरियो वापस एग्जाम में रिपीट होगा। प्लस माइनस अप डाउन हो सकता है, बट 90% से ज़्यादा चीज़ें वही की वही चीज़ रिपीट होगी। कंसेप्ट रिपीट होगा एग्जाम में, बट क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा। मैं फिर वापस बोल रहा हूँ कि एग्जाम में कंसेप्ट रिपीट होता है गेट में, बट क्वेश्चन रिपीट नहीं होता। बहुत कम चांसेस है, और क्वेश्चन रिपीटेड मिल गया था भैया बहुत अच्छी बात है, और रिपीटेड नहीं मिला कंसेप्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। कंसेप्ट को आप रिवाइज करो, 2 दिन तो वही रिवीजन के लिए दो। कोई भी टेस्ट देने से पहले आप 1 से 2 दिन अपने सारे सब्जेक्ट को फटाफट अपने शॉर्ट नोट्स में से रिवाइज कर लो। टेस्ट सीरीज में जो भी वीक टॉपिक है उनको आप रिवाइज कर लो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी वीक टॉपिक है, वीक क्वेश्चन है, उनको बार बार रिवाइज करो। रिवाइज old and strong topic for at least 4 hours per day along with previous year questions. सबसे इम्पोर्टेंट जितनी बार पढ़ सकते हो उतनी बार पढ़ो, टाइम वेस्ट मत करो, जितना जबरदस्त तरीके से पढ़ सकते हो पूरी जी जान लगा के पढ़ो। अपना रूटीन इस टाइप से शेड्यूल करो कि हर सब्जेक्ट को रिवाइज कर सको, एटलीस्ट 4-5 बार तो हर सब्जेक्ट रिवाइज हो ही जाए। मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड के डेली मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले कुछ मत करो, मैथमेटिक्स के अप्रॉक्स 50-60 क्वेश्चंस, एप्टीट्यूड के 40-50 क्वेश्चंस, ऑन एन एवरेज 100 से 150 क्वेश्चंस पर डे मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड के शुरू कर दो करना। अब उसमें प्रीवियस ईयर के करना है, प्रीवियस ईयर के करो, नए क्वेश्चंस करना है नए करो, बुकलेट के करना है वो करो, बट करो। फॉर पार्ट टेस्ट इन सब्जेक्ट टेस्ट सीरीज में बुक मार्क बना लो, जो भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं है, जितने भी टेक्निकल सब्जेक्ट है उसका कोशिश करो 100 से 200 क्वेश्चंस 5 दिन में तो कर लो। बस अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट आपका नहीं करूँगा। लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड में आपको कैसे मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करना है। सो थैंक यू एवरीवन, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, जी जान से पढ़िए, पूरी ताकत लगा के पढ़िए, मज़ा आ जाएगा और एग्ज़ाम में क्रैक करना है एग्ज़ाम को। थैंक यू एवरीवन।